हेलो, तो गुड मॉर्निंग भाइयों, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। और ठंड भी अच्छी से खासी पड़ रही है। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम उसका रिव्यू के बारे में बात करेंगे। कैसा पेपर रहा था, उसमें जीके ठीक है, कैसे आई, रीजनिंग कैसी आई, ठीक है, टाइमिंग टेकिंग थी कि कैसी थी, तो उसका रिव्यू हम पूरा देने वाले हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुनेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन भाइयों का जैसे कल के शिफ्ट में पेपर में, ठीक है, तो वो आराम से एक बार थोड़ा देख लेके चले जाना कि क्या क्या इशू आ रहे चीज़ों में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था आज एसएससी स्टेनोग्राफर CND के लिए, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास खुलेगा क्या, रीजनिंग खुलेगा। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं हम। तो रीजनिंग में तो देखो, मतलब ये था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे भाई। मतलब आपको 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो 50 में से आपको अटका सकते हैं, जैसे सीरीज वगैरह के क्वेश्चन वगैरह। बाकी और तो ईजी थे तो ईजी, बट वो आपको छांटना है उनमें से वो कौन से क्वेश्चन है, वो 7-8 क्वेश्चन जो आपको टाइमिंग लग रहे हैं उनमें, तो उनको स्किप करना है। बाकी और सब 40 से 45 के बीच में इजी ही है क्वेश्चन, बस उनमें टाइमिंग लग रहा है। बाकी लेंदी है, ऐसा कोई आसान ही है। तो जैसे एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी आ रहा है, देखा, एक कन्फर्म है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। और जैसे सीरीज का है। और बाकी तो आप जो मॉक टेस्ट लगाए हो आपने, तो बिल्कुल आपका अच्छा ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ही है। बाकी सीरीज वगैरह में जैसे 2+2 - हो रहे हैं जो सीरीज का होता है ना, जो रेशो में प्रोपोर्शन में आता है, वो उन चीज़ों में है। और तो ओवरऑल ठीक ही है। तो रीजनिंग का तो ये सीन था, क्योंकि आपको आराम से मतलब 50 मिनट के या 40 मिनट के अंदर अंदर समेटना, ठीक है, आपको उसको। और सबसे फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रीजन जीके कैसे था। तो जीके की बात कर ले। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो पॉलिटी से तो जैसे ये था भाई, जैसे मत 21 वर्ष से उठाकर मतलब 18 साल, कौन से संविधान संशोधन, मतलब संविधान के अंतर्गत वो कम की गई थी, ठीक है। तो पॉलिटी से तो ऐसे क्वेश्चन था। और जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे स्टैटिक जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके का जीके में ये है, ऐसा हर बार पूछती है, जैसे डांस वगैरह, नृत्य वगैरह, इनसे पूछ रहे हैं। जैसे वो अपने 6 डांस होते हैं ना, अपने स्टैटिकल डांस, असम का सत्रिया वगैरह, भरतनाट्यम, कथकली वगैरह, ये तो ये चीज़ें भी आपको पता है, ये तो पूछता ही पूछता है। और बुक के बारे में पूछा था भाई, इनमें से कौन सा बुक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन, बुक के 3 क्वेश्चन थे शायद, 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो जैसे विक्रम सेठ के वगैरह, अरुंधति रॉय के, एक ज्योतिबा फुले की थी, उसमें था कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ज्योतिबा फुले की पुस्तक नहीं है। तो उनमें से शशि थरूर की बुक थी, एसेटबल बॉय वगैरह वगैरह इनकी थी, ठीक है। तो ये थी। और एक था मतलब मोढेरा का सूर्य मंदिर था, वो किस इन्हें बनवाया था। और सबसे पुराना जनपद काल कौन सा है, एक ये था। और एक था मतलब जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर था, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो उड़ीसा में पड़ता है वो। और हाँ, कामाख्या आपको पता है, असम का, तो ये तो डेफिनेट आता ही है क्वेश्चन। असम में तो ने वो कौन सी देवी है, उसकी मतलब किसकी पूजा की जाती है, असम की, जो कामाख्या देवी वगैरह, ये था। और एक एयरपोर्ट से क्वेश्चन था, मतलब जैसे अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक तो। और जैसे मैं हिस्ट्री से बात कर लूँ, तो एक था साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब बनी थी, एक ये था क्वेश्चन, है ना। और हिस्ट्री से और तो कौन सा क्वेश्चन था, जैसे हम बात कर ले एनिशिएट वगैरह में, तो ये था। हाँ, और एक जनगणना का क्वेश्चन था भाई, जनगणना का क्वेश्चन। और डेफिशिएंट, और एक मतलब वो था पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था एक, जैसे कौन से ईयर, मतलब 66 से गुणोत्तर थी ना, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और और करंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे को तो करंट का दिखा था। और करंट भी भाई 2022 की थी करंट भी, लेटेस्ट तो कोई था नहीं, ठीक है। यानी 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ऐसे कुछ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप था या कुछ ऐसे था, वो किसने जीता था, जीता नहीं था, कुछ ऐसे था। और क्रिकेट वगैरह से, और एक चेन्नई टूर्नामेंट था, वो किसने जीता था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब जीके तो ज़्यादा। हाँ, और जीके में मतलब बायो के क्वेश्चन भाई, बायो के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। मतलब फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री में सब था, एक टेबल में से, जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें से मतलब 2-3 क्वेश्चन थे पीरियोडिक टेबल से। तो एक तो 13 नंबर का पहला तत्व कौन सा है, और जो ये आर्गन, जीनोन, रेडन, ये कौन से तत्व है ना, ये इनमें सबसे मतलब ये लेफ्ट साइड पाए जाते हैं कि दाई साइड पाए जाते हैं। और और बात कर लूँ मैं, जैसे फिजिक्स में से हो गए, और केमिस्ट्री में से तो ये था, बुक वगैरह आई नहीं थी। और इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन था, ये बता ही दिया मैं। और ये था, मतलब जीके ओवरऑल मिला के देखो, हार्ड तो नहीं थी। आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन तो नॉर्मली होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते हैं जो वो पता नहीं एसएससी का रूल रहता है, वो तो हमेशा से ही आते हैं।
तो वैसे रिव्यू तो बंद है, देखो बताना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इंग्लिश भाई, इंग्लिश तो मतलब बहुत ईजी इंग्लिश थी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो एंट और साइन वगैरह मतलब ईजी थे। और देखो आपके एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट भी बहुत ईजी थे आपके, मतलब क्लोज टेस्ट थे, देखो 15 तो क्लोज टेस्ट थे, ठीक है। एक में 5 क्वेश्चन थे और 2 पैराग्राफ थे उसमें, मतलब 2 पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चन था। जैसे तुम्हें उसमें भी एक एंट और साइन वो क्वेश्चन था, एक थीम पे पूछा था पैराग्राफ में कि इसकी टाइटल किससे है, थीम क्या है और इसका सारांश क्या है, और ये था। और एरर भी मतलब इजी था। और पीक्यूआरएस पहले वाले जो सीजीएल में आते हैं वैसे बड़े लेंथी नहीं थे, मतलब छोटा छोटा पीक्यूआरएस वगैरह था, जब मल्ड जिसको बोलते हैं। और एरर भी थोड़ा, मतलब एरर भी ठीक था, बहुत इजी एरर था। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ना तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। तो इंग्लिश ओवरऑल वगैरह मतलब आपने अगर आपके अटैम्प्ट किया, आपने 170 प्लस अटैम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, 170 तक 165-170 अटैम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट रह सकता है वो। बाकी नेगेटिव कटाने के बाद भी अगर 160 तक भी है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि पेपर मतलब ज़्यादा देखो मॉडरेट ही था पेपर, ज़्यादा हार्ड तो पेपर नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि हाँ बस ये है कि रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग ले रही थी। बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो जिनका ठीक है, जिनका पेपर जैसे कल है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो एक बार रिव्यू को इन चीज़ों को देख जाना, जैसे बुक वगैरह, ठीक है। और करंट में ज़्यादा फोकस मत करना, स्ट्रेटेजी की जो बुक वगैरह, नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं था, पहाड़ों से भी ना कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और पोलिटी से ये आर्टिकल के थे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, ठीक है। और स्ट्रेटेजी वगैरह होते ना पीछे का, वो पढ़ जाना एक बार। और ये चीज़ें थी, ज़्यादा तो हार्ड था नहीं, तो एक बार मोटा मोटा चीज़ों को, अब तो एक दिन में तो क्या ही कर सकते हो आप। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, जिनका भी पेपर है तो अच्छे से करके आइए, उसके बाद स्टेनो की तैयारी आराम से करती है। टेक केयर, बाय बाय।